नमस्कार। खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। रुक करेंगे खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर डालते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का हरिद्वार का दौरा, सप्तऋषि आश्रम में संत सम्मेलन में लिया हिस्सा, अलर्ट मोड में रहा पुलिस प्रशासन। उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की अस्थियां पहुंची हरिद्वार, अस्थि कलश लेकर धीरज शर्मा पहुंचे। वीआईपी घाट पर वैदिक मंत्रोच्चार संग अस्थि विसर्जन, परिवार व पार्टी से जुड़े लोग मौजूद रहे। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का देहरादून दौरा, 2 दिवसीय प्रवास पर दून दौरे पर आरएसएस प्रमुख। 22 और 23 फरवरी को प्रवास पर रहेंगे मोहन भागवत। मनसा देवी की पहाड़ियों में वैज्ञानिकों ने किया अध्ययन, नेपाल और भूटान के वैज्ञानिकों की सहभागिता से साझा अनुभव। भूस्खलन रोकथाम के लिए बहुविभागीय समन्वय पर जोर। हरिद्वार में गंगा की धारा बदलने से हुआ बवाल, उत्तराखंड और यूपी के बीच सीमा विवाद गहराया, हाईकोर्ट ने डीएम को दिए निर्णय के आदेश। प्रदेश में पर्यटकों की संख्या ने बनाया नया रिकॉर्ड, पहली बार सालाना आंकड़ा 6 करोड़ के पार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों की ओर। हरिद्वार से खबर, हरिद्वार लेकर चलते हैं आपको। सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हुए हैं, कार्यक्रम में तस्वीरें दिखाएंगे। संस्था बनी स्वामी अवधेशानंद जी मिशन, उसके बड़े कार्य हो रहे हैं, उनकी भी सब ट्रस्टियां हैं। तो वो सब लोग यहाँ मंच पर पुष्पगुच्छ लेकर अथवा आदर के लिए आना नहीं चाहते थे, पर मुझे लगा उनको समाविष्ट में कर लेता हूँ। तो हम सभी ट्रस्टियों की ओर से माननीय अतिथियों का अभिवादन करना चाहेंगे। और मैं अब उस सत्पुरुष का आह्वान कर रहा हूँ जिसने घाटी में शांति पैदा की है, जिसने घाटी में तिरंगा लहराया। एक नहीं 10,000 लोग तिरंगा लेकर डल झील में थे। आप सब मान्य पुरुष यहाँ बैठे हैं। एक तिरंगा फहराने के लिए लाल चौक तक जाने के लिए क्या नहीं करना पड़ा। उस समय आदरणीय मुरलीधर जोशी जी को, जेटली जी को, सुषमा जी को क्या नहीं करना पड़ा था। वो कैसे वो एक झंडा जैसे तैसे लाल चौक पर फहर सके। वो जो गोविंद गिरि जी महाराज, आप तो भारत की चेतना है, आप तो राष्ट्र देवता का राज है। आप कल्पना कर सकते हैं मेरे भाई आप कि झंडा फहराने के लिए क्या हुआ। अडवाणी जी, मुरलीधर जोशी जी, स्वर्गीय सुषमा स्वराज, स्वर्गीय जेटली जी, क्या हो गया था, एक झंडा नहीं फहरा सकते थे। मैं आपको चकित कर देने सूचना दे रहा हूं, डल लेक में 10,000 लोगों ने झंडा फहराया। उसके लिए जिसने बात आया है कि आतंकवादियों का ध्यान आज आंख से आंख मिलाकर पाकिस्तान नहीं देख सकता। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश आगे कहां गया है। पर अब कश्मीर में जो शांति, कश्मीर में जो आनंद अनुराग है, वहां की कश्मीर की वादियों में जिस तरह केसर के साथ वहां की आर्थिक प्रगति रंग लेकर आई है, उसका आता है महामहिम वहां के गवर्नर श्रद्धा जी को। चूंकि वहां श्राइन बोर्ड में मैं भी उनके साथ जुड़ा जाता हूं, मैं जाता हूं, मुझे लगता है ये कौन सा जम्मू है, वो दिल्ली जैसा ही लगता है, वो कश्मीर वैसा ही लगता है। उस वातावरण को जिसने पैदा किया है, ऐसे महामहिम सिन्हा जी का मैं आह्वान करता हूं कि वो से हम सबको करें। आज के समारोह के वापस से अपनी खबरों का रुख लेता है। हरिद्वार से खबर, उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की अस्थियां हरिद्वार पहुंची, अस्थि कलश लेकर धीरज शर्मा पहुंचे। वीआईपी घाट पर वैदिक मंत्रोच्चार के साथ अस्थि विसर्जन। आज परिवार व पार्टी से जुड़े लोग मौजूद रहेंगे और पूजा अर्चना की सभी परंपराएं निभाई जाएंगी। प्रशासन व पुलिस ने घाट पर विशेष व्यवस्था की, सुरक्षा को लेकर पूरी तरीके से सतर्क प्रशासन।
हरिद्वार से आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। पूजा अर्चना की सभी परंपराएं निभाई जाएंगी। अस्थि विसर्जन के लिए पहुंचा परिवार। प्रशासन व पुलिस ने घाट पर विशेष व्यवस्था की है। मनोज कश्यप हमारे साथ में जुड़ चुके हमारे संवाददाता। मनोज, पूरी जानकारी क्या है? परिवार व पार्टी से जुड़े लोग मौजूद रहेंगे। अस्थि विसर्जन के लिए परिवार पहुंचा हुआ है। बिल्कुल, देखिए गरीब, अभी तक जो जानकारी मिल पाई है, एनसीपी के जो वरिष्ठ नेता थे, वो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री थे अजीत पवार, आज उनका अस्थि कलश था वो हरिद्वार के वीआईपी घाट पे पहुंचे और तमाम जो विधिवत पूजा पाठ थी वो यहाँ पे सबसे पहले की गई। उसके बाद जो परिवार के लोग थे उन्होंने यहाँ पे भावुक होकर जो तमाम जो अस्थियां थी वो गंगा विसर्जित की। हालांकि इस दौरान यहाँ के जो तमाम जो अधिकारी थे वो भी इसमें शामिल हुए। यहाँ पे वीआईपी मूवमेंट को देखते हुए यहाँ पे पुलिस बल भी तैनात किया गया था। खास बात ये थी कि जो हरिद्वार के जो पुरोहित थे वो इस पूरे कार्यक्रम में मौजूद हुए। पूरी पूजा पाठ और विधि विधान के साथ में ये जो अस्थि कलश था ये आज गंगा में प्रवाहित किया गया। हालांकि बहुत ही दुखद ये पूरा हादसा था जब जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री अजीत पवार थे वो यहाँ पे उनका निधन हो गया। तो ये दुर्घटना बहुत ही सभी को दुख देके गई है, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं आज भी अस्थि कलश यहाँ पे पहुंचा तो जो तमाम लोग थे, जो हरिद्वार के स्थानीय लोग इसमें शामिल होते वो भी काफी भावुक दिखाई दे रहे थे यहाँ के। शुक्रिया मनोज आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। हरिद्वार से खबर, उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के निधन के बाद उनके अस्थि विसर्जन के लिए पहुंचा यहां पर परिवार। ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। देहरादून से खबर है, जहां पर राजधानी में कांग्रेस सेवा दल उत्तराखंड ने केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध में धरना प्रदर्शन किया। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय परिसर में आयोजित इस धरने के दौरान कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी है और सेवा दल के नेताओं ने केंद्र सरकार पर लोकतांत्रिक मूल्यों को कमजोर करने का आरोप लगाया। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि मनरेगा जैसी कल्याणकारी योजनाओं का नाम बदलना और संसद में नेता प्रतिपक्ष की आवाज को दबाना तानाशाही सोच को दर्शाता है। कांग्रेस सेवा दल ने उपाध्यक्ष मनमोहन शर्मा ने कहा कि केंद्र सरकार के पास जनता को दिखाने के लिए कोई ठोस उपलब्धि नहीं है। कांग्रेस सेवा दल जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कांग्रेस सेवा दल जिंदाबाद। राहुल गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। राहुल गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कांग्रेस सेवा दल अभी कांग्रेस सेवा दल के साथी आपने देख रहे होंगे कि संसद में माननीय राहुल गांधी जो हमारे प्रतिपक्ष नेता है उनकी आवाज दबाने का काम आज वर्तमान की सरकार कर रही है। आपने देखा होगा कि जब वो बोल रहे थे और संसद में जब भी बोलते हैं तो उनकी आवाज दबाने का काम, माइक तक बंद करने का काम करते ताकि उनकी आवाज जनमानस तक ना पहुंचे। उनकी आवाज को बंद दबाने की कोशिश अगर कर रही है तो कांग्रेस सेवा दल उनके साथ खड़ा है और धरना प्रदर्शन करेगा, विरोध करेगा, सड़कों पर उतरेगा और उनके लिए जी जान मेहनत करेगा।
बागेश्वर से खबर है, जहां पर जनपद के कपकोट ब्लॉक में साहसिक खेलों का भव्य आयोजन होने जा रहा है। ऐतिहासिक केदारेश्वर मैदान में 5 फरवरी से 9 फरवरी 2026 तक राष्ट्रीय पैराग्लाइडिंग एक्यूरेसी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। ये प्रतियोगिता जिले में साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है और प्रतियोगिता में देश भर से अनुभवी पैराग्लाइडर्स भाग लेंगे। वहीं भारतीय सेना के प्रशिक्षित पायलट भी इसमें अपने उड़ान कौशल का प्रदर्शन करेंगे। कपकोट के जाले क्षेत्र से केदारेश्वर मैदान तक की उड़ान और सटीक लैंडिंग इस प्रतियोगिता का मुख्य आकर्षण होगी। खबर देहरादून से, जहां पर रायपुर क्षेत्र को स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में बड़ी सौगात मिलने जा रही है। रायपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के उच्चीकरण का कार्य अब अंतिम चरण में पहुंच गया है। इस परियोजना का पूरे होने से जयपुर सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों की 3 लाख से अधिक आबादी को आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं का सीधा लाभ मिलेगा। रायपुर सीएचसी को जिला टिहरी और देहरादून की लाइफलाइन माना जाता है, जहां रोजाना बड़ी संख्या में मरीज इलाज के लिए पहुंचते हैं। उच्चीकरण के बाद सीएचसी का नया भवन आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा, जिसमें 20 अतिरिक्त बेड की व्यवस्था की गई है, जिससे मरीजों को भर्ती के लिए बाहर भटकना नहीं पड़ेगा। इसके साथ ही नए ओपीडी कक्ष, अत्याधुनिक पैथोलॉजी लैब, डिजिटल एक्सरे और अल्ट्रासाउंड जैसी जरूरी जांच सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। स्थानीय लोगों का कहना है कि अब तक गंभीर मरीजों को जिला अस्पताल या फिर निजी अस्पतालों में रेफर करना पड़ता था, लेकिन उच्चीकरण के बाद क्षेत्र में ही बेहतर और समय पर इलाज संभव हो सकेगा। खबर है दून से, जहां पर उत्तराखंड में कानून व्यवस्था और विकास को लेकर उठ रहे सवालों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने सरकार का पक्ष मजबूती से रखा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक विकास पहुंचाने के लिए पूरी तरीके से संकल्पित है। सरकार का प्रयास है कि विकास कार्य सुनियोजित, पारदर्शी और व्यवस्थित तरीके से हो, ताकि उनका लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंच सके। कुंदन परिहार ने साफ शब्दों में कहा कि कानून व्यवस्था के मामले में किसी भी तरह की ढील नहीं दी जाएगी। जो भी प्रदेश की शांति और व्यवस्था को बिगाड़ने का प्रयास करेगा, उसके खिलाफ सरकार सख्त और निर्णायक कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटेगी। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था को लेकर सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति है। भाजपा प्रदेश महामंत्री ने कहा, देवभूमि उत्तराखंड की सांस्कृतिक पहचान और सामाजिक सौहार्द को बनाए रखना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। देखिए, जहाँ तक सरकार का संबंध है, तो हमारी सरकार विकास को अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाने के लिए कृत संकल्पित है। विकास सुनियोजित हो, विकास व्यवस्थित हो, ऐसा प्रयास सरकार के द्वारा किया जा रहा है। साथ साथ जो कानून व्यवस्था है, वो कानून व्यवस्था भी किसी भी हद तक बिगड़े नहीं और किसी को न बिगाड़ने की इजाज़त सरकार देगी। इसके लिए कानून व्यवस्था को बनाने के लिए जो भी सख्त निर्णय लेने पड़ेंगे, तो वो सरकार अपने स्तर पर ले रही है।
हम इस देवभूमि के स्वरूप को खराब नहीं करना चाहते हैं, इसके स्वरूप को बनाए रखना चाहते हैं। इसलिए कानून व्यवस्था ठीक से उसका अनुपालन हो, ये भी हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है। और इसी क्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल बैठक की है। मैं समझता हूं कि इसके पश्चात हमारे जो भी अधिकारी हैं वो अपने कर्तव्यों के प्रति और सजग रह करके। हल्द्वानी में पुलिस ने ठगी करने वाले एक बड़े गिरोह का खुलासा किया और एसएसपी मंजुनाथ टीसी ने जानकारी देते हुए बताया कि देवभूमि बहुउद्देशीय स्वास्थ्य संस्था के नाम में से ये दोनों शातिर लोगों से ठगी करते थे। इन दोनों ने लोगों से 7 करोड़ रुपए की ठगी की है। पुलिस ने इन दोनों ही शातिर ठगों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए हेमपंत और विकास दुर्गापाल हल्द्वानी के ही रहने वाले हैं, जो पिछले कुछ सालों से संस्था के नाम पर लोगों को अधिक ब्याज की गारंटी देकर उनसे ठगी करते थे। इन दोनों के खिलाफ ठगी के 3 मुकदमे दर्ज है। इन दोनों शातिर ठगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। कि धोखाधड़ी विशेष रूप से जो गरीबों के साथ और मध्यम वर्ग के साथ जो धोखाधड़ी करते हैं और उनको मतलब ठगते हैं, उन पर सख्त कार्रवाई करें। हमने विशेष टीम गठित किया था। 2023 में कुल 3 मुकदमे दर्ज हुए थे यहाँ पर नैनीताल जनपद में, जिसमें गरीब और मध्यम वर्ग के भोले भाले लोगों को करोड़ों रुपए ठग दिया गया था। कुछ लोगों द्वारा एक देवभूमि स्ववित्त सहकारिता करके नाम पे इन्होंने 2017 में ऐसा संस्था खोला था। देखने में सुनने में तो आपको ऐसा लगेगा कोई सरकारी संस्था है, देवभूमि स्वप्रोषित सहकारिता संस्था करके निवेश के नाम पे और हाई रिटर्न्स के नाम पे रामनगर, मुखानी, हल्द्वानी हर जगह पे गरीबों को इन्होंने मतलब बेसिकली भोले भाले और मध्यम वर्ग के लोगों को, रिटायरीज को इन्होंने निवेश के नाम पे जो है जमा कराया था पैसा। बाजपुर में उस वक्त एक बड़ा हादसा हो गया जब सड़क किनारे खड़ी एक कार पर भूसे से भरा एक ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। ट्रक के पलटने से ट्रक में सवार एक युवक की मौत हो गई। कार बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई, जहां पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। इसमें आज सुबह पुलिस को सूचना मिली कि आज दोराया से केलाखेड़ा जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक दुर्घटना हो गई है, जिसमें पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और देखा कि एक भूसे का ट्रक एक अनियंत्रित होकर एक कार के ऊपर पलटा हुआ है। तुरंत उसमें रेस्क्यू कार्रवाई अमल में लाई गई और उस कार को निकाला गया, जिसमें जो व्यक्ति था कार के नीचे दबा हुआ व्यक्ति, तो उसे हॉस्पिटल भिजाया गया, जिसके बाद ये ज्ञात हुआ कि उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। इसमें जो भूसे का चालक था, जो ट्रक था उसका चालक था, वो फिलहाल फरार है और चीज़ों को मौका मुआयना किया जा रहा है और ये जांच की जा रही है कि एक्सीडेंट का सही कारण क्या है। हरिद्वार स्थित भारत माता मंदिर में चल रहे 3 दिवसीय भव्य समारोह का आज दूसरा दिन श्रद्धा और भक्ति के माहौल में मनाया जा रहा है। गुरुदेव स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी महाराज जी समाधि और मूर्ति स्थापना कार्यक्रम में आज कई राष्ट्रीय स्तर के प्रमुख हस्तियों ने शिरकत की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी योग गुरु बाबा रामदेव, बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाहक डॉक्टर कृष्ण गोपाल तथा विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार सहित अनेक संत, महात्मा, धर्माचार्य और राजनीतिक नेता कार्यक्रम में पहुंचे हैं। अविनाश पटेल और गीता बहन पटेल और स्वामी सत्यमित्रानंद फाउंडेशन एक ट्रस्ट में हमारा उसका। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशानुसार प्रदेश में पारदर्शी प्रक्रिया अपनाने के क्रम में निरंतर कार्य किया जा रहा है। इसी क्रम में डीएम पुनर्वास निदेशक नितिका खंडेलवाल के निर्देशन में पुनर्वास में आवंटन प्रक्रिया को पारदर्शी करने के दौरान एक प्रकरण सामने आया, जिसमें ग्राम प्रधान सराय एवं क्षेत्र पंचायत सदस्य सराय खत्री खड़कमाफ विकासखंड डोईवाला देहरादून द्वारा पुनर्वास स्थल निर्बल एवं आमबाग में भूखंडों के कथित रूप से गलत तरीके से भूखंड आवंटन किए जाने के संबंध में पुनर्वास निदेशालय में एक शिकायत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था।
एक्चुअली कुछ लोगों की हमारे द्वारा हमारे पास शिकायत आई जिसमें कुछ लोगों ने बताया गया कि वहाँ नीचे हमारे ऋषिकेश में जहाँ पुनर्वास के कुछ पहले भूखंड आवंटन हुए तो वहाँ पे कुछ लैंड जो थी वो एयरमार्क रखी गई थी कम्युनिटी के लिए, कम्युनिटी एसेट्स के लिए, बट वहाँ पे भी उन्होंने बताया कि भूखंड आवंटन हो गए हैं जो कि गलत है। तो हमने फिर उसकी पत्रावलियां चेक करवाई और उस पर एक जांच समिति गठित करी। तो वो जांच समिति के गठन के बाद और उस जांच समिति की जांच के बाद पता चला कि वो बेसिकली जो पत्रावलियां जो है वो काफी दस्तावेजों में फौजरी करी गई है और फौजरी के फलस्वरूप वो आवंटन हुए हैं। तो उस फौजरी के लिए जो कि विभागीय अधिकारियों द्वारा तत्समय करी गई है। इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।